जरा सी जिंदगी है अरमान बहुत हैं, जरा सी जिंदगी है अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत हैं। दिल के दर्द सुनाए तो किसको, दिल के दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत हैं, वो अनजान बहुत हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कल जो है ट्विन प्राइम नंबर तक देख नंबर पे यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या पे एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि P और Q दो रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी अपेक्षित अभाज्य संख्या है, अपेक्षित या सापेक्षित बोलते हैं, जहां पर P प्लस Q बराबर कितना है 10 है, और कह रहा है कि जो P है वो Q से क्या लेस देन है यानी छोटा है, तब P और Q के कितने जोड़े संभव है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो P है प्लस Q है इसके बराबर कितना है 10 है। तो जो जोड़ा होगा इसके बीच में यानी जो जोड़ो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 आना चाहिए। जहां पे P क्या है छोटा है किससे Q से, तो यहाँ पे क्या क्या हम रख सकते हैं कि जो इसका क्या मान रख ले तो हो जाएगा, जैसे 1 रख लिए और 9 रख लिए, 1 और 9 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और देख लेते हैं जैसे 2 हो गया और क्या हो गया 8 हो जाएगा, तो 2 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और क्या बन सकता है इसमें 3 बन सकता है, और क्या बन सकता है 7 बन सकता है, 7 और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और क्या बन सकता है इसमें 4 बन सकता है, 6 बन सकता है, क्या बन सकता है 4 बन सकता है 6 बन सकता है। तो यही संख्याएं 10 के बीच में मिलेंगी यानी इन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 10 बनेगा। लेकिन जो इसका ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर की जो डिफिनेशन होता है, इन ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो उन संख्या को हम क्या बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब देखिए कि या उसके गुणनखंड 1 हो यानी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए 1 और 9 इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, 2 और 8 का कितना होगा, इसके कई गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 8 के जो है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी नहीं होगी, ये संख्या नहीं होगी। 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, तो ये संख्या क्या एक ये हो गया, एक ये हो गया। 4 और 6 इसके गुणनखंड 2 से अधिक है इसलिए यह भी नहीं होगी। तो संभव पेयर कितना होगा हमारा जो है एक हो गया, एक 9 हो गया, दूसरा क्या हो गया एक 3 हो गया, एक 7 यानी 2 जोड़े की हुए। कितने जोड़े हुए 2 जोड़े, दो जोड़े हुए यानी कितने पेयर हुए 2 पेयर इसके हुए जो है। कितने जोड़े संभव थे तो 2 जोड़े इसके यही संभव है। इनका एचसीएफ आप देखेंगे जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन, इस तरह से पूछ दिया जाता है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है, आगे देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या या कहीं कहीं मिलेगा पूर्ण संख्या भी मिलता है। परफेक्ट नंबर सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। परफेक्ट नंबर होता क्या है। परफेक्ट नंबर वह नंबर होता है कि जब किसी संख्या का फैक्टर करने के बाद उसके जितने फैक्टर होते हैं उस संख्या को छोड़ के जितने फैक्टर होंगे उनको जोड़ने के बाद अगर संख्या उस संख्या के बराबर हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे परफेक्ट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या को देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जैसे कोई भी संख्या चेक करने के लिए हम देख रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 4, भी हम बताएंगे कौन कौन से होती हैं। जैसे 4 ले लिया तो 4 के जो हम फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर क्या होगा 1 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 2 के बाद क्या होगा 4 होगा। तो अगर हम इनको छोड़ देते हैं, हमने कहा कि लास्ट वाली संख्या को छोड़ देना है, बाकी जो इसके फैक्टर होंगे इसको जोड़ लेंगे। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो वह नंबर जिस नंबर के बराबर होगा वह नंबर परफेक्ट नंबर होगा। अगर नहीं होगा तो वह परफेक्ट नंबर नहीं होगा यानी संपूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, इनको जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। जो इसके बराबर नहीं है तो क्या हुआ परफेक्ट नंबर नहीं होगा।
तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं, आगे जैसे 5 का भी देखते हैं तो 5 की भी वही हाल है, तो हम इसमें देखते हैं फिर जो है 6 का। अब 6 का देखते हैं, इसके क्या गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके दो तरह से इसका डिफिनेशन बताया जा सकता है कि यदि कोई संख्या यानी जिन संख्या के फैक्टरों को जोड़ने पर संख्या का दूना हो जाए तो आप परफेक्ट नंबर कहलाएगा। या लास्ट वाली संख्या को अगर हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाले फैक्टर को छोड़ देते हैं, अंतिम फैक्टर को छोड़ने के बाद इसके और जो फैक्टर हैं अगर हम उनको जोड़ते हैं, अगर वह संख्या के बराबर हो गई तो वह क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। इसको जोड़ के देख लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 बराबर कितना होगा, 3 2 5 1 6, कितना आ जाएगा 6। ये क्या होगा, इसके बराबर हो गया, यानी हमारा 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 प्रथम परफेक्ट नंबर है और 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर भी है। और दूसरी डिफिनेशन अगर हम इसको जोड़ ले, देखिए इसके दूना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 6 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, ये 6 होगा, ये 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए इसका दूना भी हो गया, यानी हम दोनों तरह से इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं। तो चाहे इस तरह ऐसे चाहे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ये 6 क्या है, हमारा सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, यानी प्रथम परफेक्ट नंबर है जो है। आप देखते हैं तो इस तरह से, तो इसको लिखते चलते हैं, प्रथम परफेक्ट नंबर बराबर क्या होगा, 6 होगा हमारा। अब इसी तरह से द्वितीय परफेक्ट नंबर क्या होता है, द्वितीय परफेक्ट नंबर होता है, हम बता दे रहे हैं सीधे सीधे, इसको बस याद कर लेना है। द्वितीय जो होगा, द्वितीय परफेक्ट नंबर, द्वितीय परफेक्ट नंबर जो हमारा होता है वो 28 होता है। चेक कर लेते हैं, अगर डाउट हो तो चेक कर लेते हैं। देख लीजिए जो है, जैसे हमने 28 ले लिया और इस 28 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे क्या होगा, 1 होगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 7 28, तो 7 से जब 7 बार जा रहा तो 7 से भी कटेगा। फिर किससे कटेगा, ये 14 से कटेगा, 14 दूनी 28, फिर किससे कटेगा, उससे कटेगा, यानी 28 से कटेगा। तो हम 28 को छोड़ देंगे, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 + 2 + 4 + का 7 + का 14 + का 14, देखिए कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 7 7 14, 14 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए ये क्या हमारा हो गया, द्वितीय परफेक्ट नंबर। और दूसरे मेथड से 28 यहाँ तक क्या आ गया, 28 आ गया, फिर 28 को और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 28 गुना 56, तो एक क्या हो जाएगा, 56। दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। तो दूसरा हमारा परफेक्ट नंबर क्या हो गया, 28 हो गया। क्या हो gया, 28 हो गया। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं, तृतीय जो है, तृतीय परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या, समझ जाइएगा। तो तृतीय जो परफेक्ट नंबर हमारा होता है वो होता है 496। कितना होता है, 496 होता है। चतुर्थ जो होता है, चतुर्थ परफेक्ट नंबर, चतुर्थ परफेक्ट नंबर जो होता है हमारा 8928 होता है। 8928 होता है। इनको याद रखना है, ये कभी पूछा नहीं गया है, अभी तक पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है पूछे गए हैं, ये पूछे गए हैं। तो ये क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, इसमें जो है अभाज्य संख्याओं में एक देखते हैं, जो हम देखते हैं, जैसे एक होता है त्रिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, त्रिक अभाज्य संख्या। त्रिक अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे देखिए 3 5 और 7, 3 5 7, ये त्रिक अभाज्य संख्या होती है। इनमें देखेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 2 का आएगा। इसमें घटाएंगे कितना जाएगा, 2 आएगा। इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का डिफरेंस होता है। ये तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिक। 18 देखे थे, ये क्या है,
ट्रिक है, यानी त्रिक अभाज्य संख्या। यानी संख्याओं में क्या तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, केवल यही 3, 5, 7 होती हैं, जो ये त्रिक अभाज्य संख्या होती हैं, त्रिक अभाज्य संख्या होती हैं। इसमें इस तरह से है। और ये रहा, अब एक क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टॉपिक एक बच गई थी। कल से हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट कल से बताएंगे। और